तो बिहार में जब विकल्प की चर्चा होती है तो पहले तो 2020 से पहले लोग ये कहते थे कि नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब 2025 विधानसभा चुनाव में ये चर्चा हो रही है बिहार के लोगों के अंदर कि एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर को भी देखा जा रहा है। तो आप लोगों की पार्टी के सामने प्रशांत किशोर कितने बड़े जो है वह बड़े चेहरा साबित होंगे, उनके उम्मीदवार कितना छाप छोड़ेंगे विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि महुआ से भी जो है कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनसुराज से अपना दावा ठोक रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जिस लक्ष्य के साथ राजनीति में उतरे हैं, अपने उम्मीदवारों को लड़वाने का काम वो कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितना प्रभावी होगा उनके उम्मीदवार? अभी अब बाईपोल इलेक्शन सब देखे थे, क्या हाल हुई थी उनकी। तो कथनी और कर्री में बहुत फर्क होता है। लोग उनको पता है कि ये क्या रोल मॉडल कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है, कि किस तरफ किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और वोट कटवा वाला काम करेंगे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 3S के मुद्दे पर सरकार घेरेगी इस बार, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, शराबबंदी, जमीन सर्वे का जो मामला है, सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर दी लेकिन इंप्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हैं, शराबबंदी ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया, जमीन सर्वे का काम जो है भाई के साथ भाइयों को लड़वाने का काम किया गया, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लोग घर से बाहर रोड पर फेंक रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उठे हैं प्रशांत किशोर। ये जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनके जो बात बोल रहे हैं कि इस तरह की बात विधानसभा का चुनाव या फिर शराबबंदी जो ये अपना इशू उठा रहे हैं, तो इनका तो इथिक्स ही नहीं शराबबंदी के ऊपर बोलने का। इनकी जो पार्टी की पिलर ही शराब खोलने से है। अब जो बापू का विचारधारा को मानने वाले हैं, बापू का फोटो लगाए हुए हैं, लेकिन ये बापू का फोटो आपको लगता है कि जस्टिफाई है? जिस दिन इनकी पार्टी बनती है उस दिन ये घोषणा करते हैं कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी शराबबंदी मैं खोल दूंगा, शुरू कर दूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं? जो आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? आप आज के दौर में, आज के बिहार में 2016 में जब शराबबंदी हुई और उसके बाद का बिहार आप देख लीजिए। जो महिला, मेरी जैसी बेटी और बहन रोड पे जाती है, सुरक्षित है। कहीं कोई लड़का, कोई शराब पी के सामने आपको नहीं आता, आपको उलूल जुलूल हरकत आपके साथ नहीं करता, आप बिल्कुल सुरक्षित है, आप अपना काम स्वयं से जाके करते हैं। तो इस तरह की बात वो बिल्कुल निराधार है। और बापू ने क्या कहा था? बापू ने कहा था कि एक दिन के लिए मुझे सत्ता अगर मिल जाता है तो पूरे भारतवर्ष में पूर्णतः शराबबंदी कर दूंगा। तो बापू का फोटो लगाते हैं। अब विचारधारा इनका क्या है? प्रशांत तो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो एक दिन में शराब शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू हो जाएगा। तो वही तो बात कर रहे हैं ना। तो फोटो क्यों लगा है? उनका क्या एजेंडा है? तो इनकी बात ही निराधार है, बेबुनियाद की बात करते हैं। तो इससे कुछ आने वाला नहीं है। हमारी जो सरकार, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के विकास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 17, 18, 19 वर्षों में बिहार के विकास के लिए काम किया, जन जन को पता है। जन जन जो जमीन में आम बोले, आपको पता है कि जो ग्रासरूट लेवल पे जो है लोग, उनको भी लाभ मिला है। इस कोरोना काल में कोई भूख से नहीं मरा है। तो लोग का कहाँ जाएगा? दुआ मिलता है। जब मैं जाती हूँ अपने क्षेत्र में तो लोग बताते हैं। और जहां तक बाकी लोग की सरकार की बात आती है, और प्रशांत किशोर जी तो कहीं नहीं है। प्रशांत किशोर जी को तो मैं कहीं कंपटीशन में नहीं मानती हूँ कि एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ। मैं एकदम सरासर शराबबंदी के खिलाफ हूँ, क्योंकि आने वाले हमारे जो भी जनरेशन है, इससे आप समझ लीजिए कि जो गंदा चीज है, जो उसका सेवन करेंगे, लीवर किडनी तो खराब ही होगा, मेरी मानसिक अवस्था भी खराब हो जाती है, और हम क्या बोलते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। और कहीं बहू बेटी आपकी सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह का इनका बेबुनियादी जो एजेंडा है, इनके खिलाफ है, और इनका कुछ नहीं होने वाला है। पलायन के मुद्दे को लेकर भी लगातार आप लोगों पर सवाल उठता आया है कि बिहार में पलायन खूब हो रहा है, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना रहे हैं नीतीश कुमार, और अब आराम करने की आवश्यकता है। एक युवा जो है वही युवाओं के दर्द को समझ सकता है। 17 महीने बनाम 17 साल का भी जिक्र होता है। तो आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि जो 17 साल और 17 महीने का जिक्र किया जाता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीनों में हमने जितनी नौकरियां दी उतना 17 साल में नीतीश कुमार ने नहीं दी है। तो आपके अनुसार क्या है, जो आरोप लगता है, यह कितना? ये भी आरोप बेबुनियाद का आरोप है। आपको पता है कि सरकार किसकी? नीतीश कुमार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार। तो ये कहां से नौकरी दे दिया भाई? वही क्रेडिट लेने वाली बात है। तो बेकार का बात करते हैं ये लोग। जनता जानती है कि तेजस्वी क्या है और नीतीश कुमार क्या है, और घबराने की बात नहीं है। 2025 तो आ ही गया। आप मीडिया भाई हैं, आप तो जमीन पे जाते हैं, लोगों के बीच में आप सर्वे खुद करते होंगे। इनकी जो हैसियत है, इनके समाज में जो इनका जो एजेंडा है, तो आपको खुद पता चल जाता होगा। और जो 2500 जो बहन बेटी को अनाउंसमेंट किए कि 2500 देंगे, इस तरह का प्रोत्साहन राशि जो देने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ इनके नजर में सम्मान है बेटी बहू का? आप ऐश्वर्या जी का कहानी ले लीजिए, उनकी बेटी बहू, और क्या हुआ उनके साथ? जब जिस अपनी बेटी को आप घर से निकाल सकते हैं, तो दूसरी की बेटी को क्या सम्मान दीजिएगा? तो इस तरह की बात है। बोलने के लिए बहुत है भाई, की बोलना कथनी और करनी में फर्क है। इनकी बात कथनी की होती है और करनी कुछ और रहती है। हमारे नेता कथनी में विश्वास नहीं थे, करनी में विश्वास करते हैं, और नेता कर रहे हैं। 19 साल में बिहार का विकास, चौमुखी विकास, हर वर्ग के लिए, हर सिस्टम के लिए विकास दिख रहा है।
हर प्लेटफॉर्म पे विकास दिख रहा है। आज जो रोड की अवस्था है, बिजली की अवस्था है, शिक्षा की अवस्था है, अस्पतालों की अवस्था है, आप देख लीजिए। मैं यहाँ हाजीपुर में हम लोग बैठे हुए हैं, आज इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं आप मेरा, तो सदर अस्पताल की अवस्था देख लीजिए। सदर अस्पताल में मैं पदस्थापित थी, सदर अस्पताल से मैंने रिजाइन दिया, तो सदर अस्पताल, पूर्व का सदर अस्पताल और आज का सदर अस्पताल, आप खुद स्वयं देख लीजिए विकास क्या होता है। तो नीतीश कुमार सिर्फ विकास में यकीन करते हैं, करने में यकीन करते हैं, कथनी में नहीं यकीन करते हैं। तो हमारे नेता हम लोग के पिता भी हैं, नेता पिता के समान है, पिता है हमारे नेता। तो हमारे नेता ने जो बेटियों के लिए काम किया, जो महिलाओं के किया, जो बहनों के लिए काम किया, सैल्यूट देती हूँ, मैं उनको सलाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी लंबी उम्र हो और वो काफी बिहार को फिर से बहुत ऊंचाई तक लेकर जाए। अंतिम प्रश्न होगा, महुआ विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलता है, प्रत्याशी बनती हैं, जीती हैं अगर, तो महुआ के लिए कितना काम वही बचा हुआ है आपके नजरिए से, जो काम आप करवाएंगे? महुआ में तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास की जहां बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ आपकी 24 पंचायत है, इसमें महुआ प्रखंड में और चेहरा कला में 12 पंचायत है और नगर परिषद भी। नगर परिषद से लेकर पंचायत तक जब जाते हैं, एक एक पंचायत, मुझे पता है कि जब हमारे यहाँ 34 पंचायत है और एक नगर परिषद 25 वार्ड का है, मैं हर जगह, हर वार्ड में, हर राजस्व गांव में, रेवेन्यू विलेज में, हर जगह व्यक्तिगत तौर पे लोगों के साथ अटैच हूँ। हर गांव में आपको 100, 200, 500 लोग मेरे मिल जाएंगे, जानने वाले व्यक्तिगत तौर पे, मैं नाम से बोलते फलनवा फलनवा फलनवा। तो वहां मैं जाकर देखती हूँ बहुत मेजर समस्या है, ग्रासरूट लेवल पे जाने, जो सरकार की मूलभूत योजना है वो तो मिल रही है, लेकिन जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होता है, उनका जो कर्तव्य होता है, उस मार में महुआ का 2010 से लेके 15 से 20 और 20 से 25 फिर एकदम डमाडोल हालत है। एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह से बन रहा है, सरकार की योजना है, सरकार काम कर रही है उस पे। उसके अलावा महुआ में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है, तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगी और अपना डेडिकेशन, मैं जब आई हूँ, ये मेरा काम है लोगों को सामाजिक सेवा देना, सामाजिक एक बहन और बेटी की तरह मैं महुआ को संवारने का काम करूंगी और मैं कमिटमेंट करती हूँ आपके माध्यम से सारे अपने महुआ वासियों के लिए कि आपकी बहन पर यकीन करिए, आपकी बहन महुआ को जरूर बदलेगी। चलिए, तो हमारा प्रश्न था आसमान परवीन जी से कि राह तो कठिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि महाभारत में कौरव जो थे वह 100 की संख्या में थे और पांडव महज 5 की संख्या में थे, लेकिन पांडवों की जीत हुई थी। और महुआ विधानसभा में जो बचे हुए कार्य हैं और जो जमीनी स्तर पर जो काम बचे हुए हैं उनको करते हुए नजर आएंगे। हालांकि महागठबंधन तो कई आरोप लगाती है और महुआ विधानसभा को लेकर महागठबंधन में ही जो है रस्साकसी मची हुई है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपना दावा ठोक रहे हैं, तो यहाँ के मौजूदा वर्तमान विधायक जो हैं उनके इस बात पर रोने भी लग जा रहे हैं। चर्चा का विषय है, राह कठिन लेकिन आसमान परवीन जी जो हैं लगी हुई हैं। अभी भी हमने आसमान परवीन जी को फोन किया था तो ये क्षेत्र में ही थी, इन्होंने समय दिया कि 1 बजे के बाद हम आपसे मिलेंगे, अभी क्षेत्र में है, जनता के पास है। तो आपको क्या लगता है महुआ विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या इस बार बदलाव की बयार बह रही है और क्या जनता सचमुच बदलाव चाहती है? आपके नजरिए से क्या हाल है? आप हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में बना रह सकते हैं। धन्यवाद।